आज चर्चा करेंगे भारत के मशहूर ठग नटवर लाल की, जिसका असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। 1912 में इसका जन्म हुआ बिहार राज्य के सिवान नाम के जिले के बंगरा गांव में, और नटवर लाल की गिनती भारत के प्रमुख ठगों में होती। बिहार में सिवान जिले में पैदा हुए इस नटवर लाल ने इतनी घटनाएं की कि इसकी बहुत सारी ठगी घटनाओं से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकारें वर्षों परेशान रही। बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। ये वो ठग था जिसकी चर्चा आज हम अपने वीडियो में कर रहे हैं, जिसने ठगी करते हुए ताजमहल को बेच दिया, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन में बैठे हुए संसद सदस्यों तक सबको और सरकारी कर्मचारी बनकर कैसे बेचा। श्री रघुनाथ श्रीवास्तव एक रईस जमींदार थे सिवान के बांगरा गांव में। उनके यहाँ इसका जन्म हुआ। जन्म का नाम है मिथिलेश कुमार, और इसकी नटवर लाल बनने की कहानी बड़ी अजीब है। नटवर लाल पढ़ने में एक औसत छात्र था, परंतु इस मिथिलेश और नटवर लाल को पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में ज्यादा रुचि थी। मैट्रिक में फेल हो गया, पिता ने बहुत मारा, जिसके बाद वो कलकत्ता भाग गया। उसकी जेब में 5 रुपए थे। कलकत्ता में एक सेठ एक गली से गुजरता था जहां ये जाकर ठहरा, और इसने उसको प्रभावित करने के लिए बिजली के खंभे के नीचे पड़ना शुरू कर दिया। उस सेठ का नाम था सेठ केशवराव। सेठ केशवराव बड़े प्रभावित हुए बच्चे की मेहनत से, और उन्होंने मिथिलेश से उससे पूछा और अपने बेटे का ट्यूटर रख लिया। सेठ के बच्चे को पढ़ाने लगा, परंतु मिथिलेश का तो कुछ और ही लक्ष्य था। सेठ रुई की गांठें खरीदता था, सट्टा करता था। मिथिलेश ने उसे कहा कि इस बार इस फलां रुई की गांठ में अपना दाव लगाए। सेठ के इनकार करने के बाद मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने उसी सेठ से 4.5 लाख ठग लिया। कहते कि एक बार उनको बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए सेठ ने भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने सेठ के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी किया, तो मिथिलेश को पहली बार लगा कि वो जालसाजी का काम कर सकता है जो इतना आसान है। और तब सेठ को पता लगा जब मिथिलेश अकाउंट से पैसे निकाल चुका। अब कलकत्ता में सेठ को तो छोड़ दिया, और कहते हैं कि उसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया, परंतु इसके बारे में कोई विश्वस्त बात नहीं है। शेयर बाजार में दलाली का काम भी किया, इसके बारे में भी कोई कंफर्म न्यूज नहीं। सैकड़ों लोगों को धोखा देने वाला यह व्यक्ति 50 से अधिक छद्मनामों का इस्तेमाल किया। ठगी के लिए शहर बदलता था, और कहता कि लोगों को धोखा देने के लिए उपन्यासों से पढ़कर आइडिया इस्तेमाल करता था। ठगी में इतना शातिर था कि ताजमहल को 1 बार नहीं 3 बार बेचा, लाल किला को 2 बार बेचा, और राष्ट्रपति भवन को 1 बार, और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया, और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन कर। नटवर लाल के इन 52 नामों में जो 52 नाम थे, नटवर लाल बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। सरकारी कर्मचारी का भेष बदलता था, और विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे जो अपने आप को बड़े अक्लमंद मानते थे। नटवर लाल की ठगी पर एक मिस्टर नटवर लाल फिल्म भी बनी है। अमिताभ बच्चन ने इसका रोल अपनाया। प्रसिद्ध हस्तियों के हस्ताक्षर बनाने में माहिर था। बड़े बड़े उद्योगपतियों को धोखा दिया। बड़ी बड़ी रकम उनसे ये नकद लेकर कह देता था वो सामाजिक कार्यकर्ता है। कई दुकानदारों को लाखों रुपए का चूना लगाया। दुकानदारों से बड़ी संख्या में सामान लेकर उन्हें नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया करता था। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी। एक दिन सफेद कमीज पैंट पहने ये नटवर लाल, जो बूढ़ा सा था, उस वक्त घड़ी की दुकान में जाता है और खुद का परिचय ये कहता है कि मेरा नाम DN तिवारी है, और मैं उस समय के वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ में। और दुकानदार से कहता है कि इस वक्त राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री, उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए वो पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया गया है, और इस बैठक में जितने भी शामिल होंगे वो सबको घड़ी भेंट करना चाहते हैं। मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ियां चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन इतनी बड़ी घड़ियों को बेचने के लालच से वो खुद को रोक नहीं पाया,
अगले दिन वही व्यक्ति जो पर्सनल स्टाफ का कहला रहा था अपने आप को, यानी नटवरलाल, घड़ी की दुकान पर पहुंचता, दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहता। दुकानदार कहता है कि या तो ड्राफ्ट दो या नकद दो। दुकानदार एक व्यक्ति को उसके साथ करता है और वो नटवरलाल उस व्यक्ति को लेकर नॉर्थ ब्लॉक जाता है, जहां सारे सरकार के दफ्तर हैं, आज भी वहीं है, भारत सरकार के। और उसके बाद वो उसको एक ड्राफ्ट देता है 32,829 रुपए का। कई दिनों के बाद जब दुकानदार वो ड्राफ्ट जमा करता है तो बैंक वालों ने बताया कि ये ड्राफ्ट फर्जी। तो ये नटवरलाल कभी वित्त मंत्री वीपी सिंह और कभी वाराणसी के जिला जज का नाम लेकर और कभी यूपी के सीएम के नाम पर अलग अलग शहरों में दुकानदारों को चूना लगाता रहा। 9 बार नटवरलाल को गिरफ्तार किया गया, परंतु ऐसा व्यक्ति जेल के अंदर नहीं बंधा पाया, हर बार जेल से भागने में सफल। जालसाजी के 14 मामलों में उसे 113 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मुश्किल से उसने 20 साल जेल में बिताई। आखिरी बार 1996 में गिरफ्तार किया गया, उसमें उसकी उम्र थी 84 साल। परंतु ठगी करने से वहां भी नहीं चौंका, वहां भी नहीं चूका। कानपुर की जेल में उसको डाला गया। कानपुर में उसने जेल अधिकारियों को बताया कि मेरी एक ऐसे मुझे बीमारी है जिसका इलाज कानपुर में नहीं होता, दिल्ली में होगा। 24 जून 1996 को पुलिस उसे कानपुर से दिल्ली लाती है। आखिरी बार वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में इस तरह बैठा क्योंकि उसने कहा कि मैं चल फिर नहीं सकता, मुझे व्हील चेयर चाहिए। व्हील चेयर में उसे बिठाया गया। उसके साथ जो सुरक्षा कर्मी था वो रास्ता देखने गया कि कैसे मैं इसको प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाऊं। पीछे मुड़कर भी उसने देखा, नटवरलाल कुर्सी पे बैठा था, परंतु जब मुड़कर आया और उसको उठाने लगा तो पता लगा वो नटवरलाल नहीं, कोई और बूढ़ा सा व्यक्ति है। उसने किसी भी आते जाते व्यक्ति को जिसे कि सहारे की आवश्यकता थी उस व्हील चेयर पर बिठा दिया। और फिर उस नटवरलाल को देखा गया मालगाड़ी के डब्बे में घुसते हुए और उसका पीछा किया गया। बाद में गार्ड के कमरे में गार्ड गायब मिला, नटवरलाल के उतारे हुए कपड़े मिले और गार्ड की वर्दी भी गायब मिली। गार्ड की वर्दी में नटवरलाल वहां से भाग गया। 2009 में अदालत में नटवरलाल की मृत्यु के बारे में एक अर्जी डाली गई कि 25 जुलाई 2009 को इसकी मृत्यु हो गई है। वकील ने कहा कि इसके खिलाफ लंबित केस खारिज कर दिए जाए। नटवरलाल के छोटे भाई गंगा प्रसाद, जो कि गोपालगंज में रहता था, उसने भी गवाही दी कि नटवरलाल का अंतिम संस्कार रांची में कर दिया गया है, परंतु कोई पुख्ता सबूत या सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे बताना, आपको मैंने ये सूचना दी। ये इतिहास का एक तथ्य है कि ठगी के इतिहास में भी किसी व्यक्ति ने कैसे बड़े बड़े कारनामे किए। यदि प्रिय बंधु आपको ये पसंद आया हो, इस रोमांचकारी कहानी को सुनकर आनंद प्राप्त हुआ हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।